नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज जो है तो उत्तर प्रदेश के आईटीआई के एडमिशन 2023 में उसके जानकारी के बारे में बता रहा हूं कि आप अगर उत्तर प्रदेश के हैं, यूपी के हैं, तो आप 2023 में आईटीआई के एडमिशन कहां लें, कैसे वेरीफाई करें, उसके लिए तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश का। भारत का दिल उत्तर प्रदेश महाकाव्यों, पवित्र नदियों के प्राचीन शहरों, तीर्थ भूमि के लिए प्रसिद्ध है। और उत्तर प्रदेश जो कि भगवान राम, भगवान कृष्ण, गौतम बुद्ध और भगवान महावीर के समय में यह राज्य संस्कृति और बौद्धिक प्रतिभा का केंद्र रहा है, जबकि अपने मजबूत बुनियादी ढांचे और सक्रिय नेतृत्व के साथ में राज्य अपने लोगों को पूरे देश से बेहतर भविष्य के लिए सबसे अधिक निवेश अनुकूल वातावरण प्रदान करता है। हालांकि लगभग 20 करोड़ लोगों की आबादी के साथ में उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा आबादी वाला राज्य है यहाँ पे। तो चलिए यहाँ के आईटीआई के बारे में बताएं आपको कि यहाँ कितनी आईटीआई है, क्या क्या है, कैसे कैसे चीज़ें हैं। मेरा जो मकसद है आपको अवेयरनेस करना है। तो यूपी की जो आईटीआई एडमिशन है, प्रवेश के लिए छात्रों का चयन जो है तो मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाता है गवर्नमेंट में, जो कि आवेदकों द्वारा उनके संबंधित योग्यता परीक्षा में प्राप्त अंकों को ध्यान में रख करके तैयार की जाती है। इसके साथ आईटीआई उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर लाभार्थियों की जो है तो सूची जारी की जाती है। उसके बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया के माध्यम से विभिन्न सरकारी और निजी संस्थाओं में छात्रों का प्रवेश जो है तो दिया जाता है। यूपी आईटीआई एडमिशन के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया के माध्यम से उत्तर प्रदेश के विभिन्न सरकारी और निजी आईटीआई के द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रमों में आवेदकों का चयन किया जाता है। उसके लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया अधिकारियों द्वारा उत्तर प्रदेश में आईटीआई प्रवेश के लिए योग्यता सूची आवेदकों के संबंधित योग्यता परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर की जाती है। आईटीआई प्रवेश काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरे यूपी में केवल उन्हीं उम्मीदवारों को भाग लेने की अनुमति प्रदान की जाती है जिनका नाम मेरिट लिस्ट में शामिल होगा। तो इनका जो है तो वेबसाइट आप ये देख लीजिए, इनकी वेबसाइट है scbtup.in है। योग्यता जो है तो उम्मीदवारों की योग्यता जो है तो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 8वीं और 10वीं पास में उत्तीर्ण होना चाहिए। अनिवार्य विषय प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास योग्यता की परीक्षा में अनिवार्य विषय के रूप में गणित और विज्ञान होना अनिवार्य है। उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 1 जुलाई 2023 को 14 वर्ष और 1 जुलाई 2023 से अधिकतम जो है तो 40 वर्ष होनी। आवेदन करने के लिए जो नियम है तो छात्रों को आवेदन पत्र भरने के दौरान फोटो और सिग्नेचर जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करना होता है। फोटो की साइज 50 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। छात्रों के पास आवेदन के दौरान वैलिड ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर होना बहुत ज़रूरी है। छात्रों को कोर्स का चुनाव अपनी योग्यता के अनुसार करें। यूपी आईटीआई काउंसलिंग 2023 के लिए दस्तावेज कुछ जरूरी दस्तावेज है जो यूपी आईटीआई 2023 के काउंसलिंग के सत्रों के लिए आवश्यक है, जिन्हें उम्मीदवार को अपने साथ में लाना अनिवार्य है। अगर ऐसा वो नहीं करते हैं तो यूपी आईटीआई ऑनलाइन काउंसलिंग 2023 में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आवश्यक दस्तावेजों के संबंध में अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को निम्नलिखित बिंदुओं को देखना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। 8वीं, 10वीं, 12वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, यूपी आईटीआई 2023 का एडमिट कार्ड, यूपी आईटीआई का परिणाम या मेरिट सूची, आपकी टीसी, मूल निवासी प्रमाण पत्र और श्रेणी प्रमाण पत्र आदि लागू हो। पहचान पत्र जैसे वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि। अन्य प्रशासनिक दस्तावेज भी चाहिए। जाति के आधार पर यूपी आईटीआई के एडमिशन के लिए आरक्षण के प्रति क्या छूट है उसको जान लीजिए कि अनुसूचित जनजाति को 0.2%, अनुसूचित जाति के लिए 21% और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27%। और यूपी आईटीआई के लिए आवेदन का जो शुल्क है वो आपको सामान्य एवं ओबीसी आवेदकों को यूपी आईटीआई के एडमिशन के लिए 250 रुपये आवेदन का शुल्क देना पड़ता है। इसके अलावा आईटीआई में प्रवेश के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए 150 रुपये का आवेदन शुल्क देना होता है। आवेदन शुल्क देने के बाद ही आप फॉर्म को जो है तो सबमिट कर सकते हैं।
आईटीआई प्रवेश के लिए सीटों के अंतिम आवंटन की काउंसलिंग की प्रक्रिया कई चरणों में किया जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य व्यावसायिक परीक्षा परिषद के आधिकारिक वेबसाइट पर सीट आवंटन के अंतिम परिणाम जो है तो अपडेट किया जाएगा। उम्मीदवारों की सीटें दी जाएगी, उनके मोबाइल नंबर के माध्यम से सूचित किया जाता है। छात्रों को आवंटित सीटों के प्रवेश की पुष्टि करने के लिए प्रवेश की शुल्क जमा करने के 6 दिन के बाद समय दिया जाता है। उत्तर प्रदेश प्राधिकरण द्वारा यूपी आईटीआई मेरिट लिस्ट 2023 यूपी आईटीआई ऑनलाइन फॉर्म की अंतिम तिथि समाप्त होने के कुछ दिन बाद ही जारी की जाती है। यूपी आईटीआई की मेरिट लिस्ट प्राधिकरण द्वारा उम्मीदवारों को उपलब्ध कराई जाती है जिनके सफलतापूर्वक समय सीमा के पहले अपना रजिस्ट्रेशन जो है तो करवाया है। उम्मीदवारों के अंकों के अनुसार योग्यता परीक्षा की सूची तैयार की जाती है। राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश के आधिकारिक वेबसाइट पे ऑनलाइन के माध्यम से उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट डाउनलोड किया जा सकता है। जितना बड़ा प्रदेश है उतनी बड़ी आईटीआई है, उतनी ज़्यादा है। टोटल आईटीआई 3223 है। टोटल सीट 5,31,056 है और एडमिशन इस बार जो हुए हैं 2022 में 2,60,943 हुए हैं। टोटल गवर्नमेंट की जो आईटीआई है वो 286 है। टोटल गवर्नमेंट की जो सीटें हैं 1,15,560 है, जिसमें 82,976 2022 में जो है तो भरी थी। और टोटल प्राइवेट आईटीआई है 2,937 और टोटल प्राइवेट आईटीआई की जो सीटें थी वो है 4,15,496, जिसमें 1,77,967 जो है तो सीटें ही भर पाई थी। स्टूडेंट को एडमिशन लेने के पहले जो मैं बोलता हूँ वो ध्यान दीजिए। अगर आपको एडमिशन अपने स्टेट से छोड़ करके किसी दूसरे स्टेट में अगर आप एडमिशन करवाते हैं या पास होने की गारंटी पे आप जो है तो किसी माफिया या किसी ऐसे आदमी के बीच में पढ़ते हैं तो आप सोच लीजिए कि आप स्कॉलरशिप के जो है तो उस पर नहीं रहेंगे और आपको जो है तो स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। उसके साथ साथ उस स्टेट के जिस स्टेट के हैं वहाँ अगर आपको कुछ बेनिफिट मिलता है तो फिर वो नहीं मिलेगी। ये आप कान खोल करके सुन लीजिएगा। 80% से अगर कम आपकी अटेंडेंस रहती है तो किसी भी हालत में आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे, चाहे कोई भी कितना भी आपको लालच दे, कितनी भी गारंटी दे। या चीज़ आप कान खोल करके सुन लीजिए, यह चीज़ भी आप कान खोल करके सुन लीजिए। आपको कम फीस वाली आईटीआई में एडमिशन लेना महंगा पड़ सकता है। आप हमेशा ज़्यादा फीस वाले आईटीआई में एडमिशन लें, 10 बार चेक करें और यह कि वहाँ पर कौन सी चीज़ें उपलब्ध है, कौन सी चीज़ें नहीं उपलब्ध है। वहाँ के पुराने छात्रों से बात करें, वहाँ पे उनको देखें कि कितना जो है तो प्लेसमेंट हुआ है। पास होने की गारंटी, अटेंडेंस भरने की गारंटी जैसे लालच से आप दूर रहें। डेली आप आईटीआई जाएं और आईटीआई ही पढ़ें। आपको स्किल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्किल नहीं होते हैं तो किसी प्रकार की आप नौकरी नहीं मिलेगी, किसी भी प्रकार की आपको नौकरी नहीं मिलेगी। यूट्यूबरों की पढ़ाई के दम पर आप पढ़ाई मत पढ़िए। आईटीआई के जो शिक्षक गण आपको पढ़ाते हैं उसी पे ध्यान दीजिए। फर्जी यूट्यूबरों द्वारा जो पढ़ाया जाता है उस पर अगर ध्यान देंगे तो सिर्फ आप पास भर होंगे, स्किल नहीं होंगे, फिर आगे आपको जो है तो कोई जॉब नहीं मिलेगी। अब चलिए देख लेते हैं कि कैसे वेरीफाई करेंगे किसी आईटीआई को, उनका कैसे जानेंगे कि इस आईटीआई की एससीवीटी है या एनसीवीटी है और उसकी मान्यता है कि नहीं है। फिर आगे बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की वेबसाइट देख लेते हैं। तो scvtup.in करके इनकी वेबसाइट है और यहाँ पे आप जो है तो सूचनाएं जब देखेंगे तो 2023 के लिए एडमिशन के लिए जब नोटिफिकेशन आएगा तो आपको यहीं पे दिखाई देगा, ठीक है। और यहाँ पे आप आएंगे तो आपको ये दिखाई दे रहा है कि कितनी आईटीआई है, कितनी गवर्नमेंट है, कितनी प्राइवेट आईटीआई है। सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अगर आपको फिर भी अभी कोई कुछ सूचना जानना है तो आप यहाँ पे जाएं, दूरभाष निर्देशिका पे जाएं और यहाँ पे आप जिस मंडल के हैं उस मंडल के अधिकारियों से बात कर सकते हैं। और यहाँ प्रधानाचार्य भी हैं, तो जहाँ आपको गवर्नमेंट आईटीआई में एडमिशन लेना है तो वहाँ आप यहाँ पे बात कर भी सकते हैं, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट आईटीआई गवर्नमेंट की जो है तो वेबसाइट है और जो एससीवीटी की है, जहाँ पे आपका नोटिफिकेशन आएगा, यहाँ पे सारी चीज़ों का नोटिफिकेशन आएगा, इसको आप देखते रहेंगे, ठीक है। अब चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि आप गवर्नमेंट आईटीआई कैसे देखेंगे। तो देखिए आईटीआई पे जाएंगे, सर्च करेंगे और फिर यहाँ पे उत्तर प्रदेश करेंगे, यहाँ एनुअल करेंगे, यहाँ गवर्नमेंट आईटीआई करेंगे और यहाँ सर्च कर देंगे तो ये आपको दिख जाएगा, ठीक है।
जैसे आपको यहाँ पे सारी चीज़ें दिखेंगी तो आप जो है तो इसको जैसे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सारी चीज़ें आ जाएंगी। ये 2009 की है, ये 2009 की ITI है और इसके पास इतनी ट्रेड है इनके पास, ठीक है ना। और ये जो है तो अगर SCVT होगी तो यहाँ पे नहीं उसका नाम आएगा, अगर NCVT है तभी उसका यहाँ पे नाम आएगा। ये झांसी का है, ठीक है। अब इसके बाद मैंने आपको बोला था कि 3 पेज है तो मैं 3 दिखाऊंगा गवर्नमेंट की। अब दूसरे वाले पे चले जाएं तो दूसरे वाले पे जब जाते हैं तो यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए दूसरी ITI को देखते हैं। तो दूसरी ITI को देखने के बाद ये देखिए यहाँ पे इनका नंबर है और 2014 में ये ITI खुली है, कानपुर देहात की है, ठीक है। यहाँ पे भी ये ट्रेड है, मतलब ये NCVT है, SCVT नहीं है। यहाँ कितनी सीटें खाली हैं, कितनी सीटें भरी हैं, ये सारी जानकारी आपको इस वेबसाइट के माध्यम से मिल जाएगी। अब तीसरी और लास्ट एक आपकी गवर्नमेंट की दिखा देते हैं। आप तीसरे पेज पे चलते हैं और पहले ही ITI को हम उठाते चले जा रहे हैं। ये अवेयरनेस के लिए आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये काफ़ी पुरानी है, 1962 की है। ये देख रहे हैं, आपको यहाँ पे मिल भी जाएगी कि कौन ITI कितनी पुरानी है और इनका ये नंबर लिखा हुआ है और इनके पास इतने सारे ट्रेड हैं, यहाँ पे काफ़ी ट्रेड है। यहाँ कितनी सीटें खाली है ये सब आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको मैंने बताया था कि किसी भी ITI के अपन कैसे जाने कि उनकी जो है तो ग्रेडिंग कैसी है और कैसे क्या है, ये सब जानने के लिए तो आपको मैंने क्या बोला था कि आप इसको कॉपी करें और आपको एक वेबसाइट खोलना है। उस वेबसाइट का नाम यहाँ पे जो है तो मैंने दिया है कि dgt.gov.in/ITI ग्रेडिंग स्लैश करके आप जैसे खोलेंगे तो ऐसे एक वेबसाइट खुल जाएगी। उस पर जो है तो आप क्या करेंगे कि किसी भी ITI की, गवर्नमेंट ITI की, आप यहाँ पे कॉपी और पेस्ट कर देंगे, डाउनलोड करेंगे तो आपको यहाँ पे उनका एक रिपोर्ट कार्ड निकल करके आ जाएगा, जिसमें आप ये देख रहे होंगे कि इनका पासिंग मार्क जो है तो कितनी है, 0.7 है और 6.8 है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ITI की भी ज़्यादा है या कम है, जो भी चीज़ें हैं अब सही चीज़ें हो रही हैं DGT के माध्यम से, तो ये सारी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। अब चलते हैं, आपको दूसरी दिखा देता हूँ। तो एक बार दूसरी ITI की भी देख लीजिए आप, इनकी क्या ग्रेडिंग है। ये अभी गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो ये गवर्नमेंट की ही दिखा रहा हूँ। अब फिर आपको प्राइवेट की दिखाऊंगा, फिर उसमें आ जाते हैं और यहाँ पे जो है तो इनका कोड डालते हैं और यहाँ देखते हैं कि इस ITI की ग्रेडिंग क्या है, 7.9 है, अच्छी खासी है। माने यहाँ पास होने की भी कुछ थोड़ा सा बढ़ा है, एडमिशन वाली भी बड़ी है अच्छी, ठीक है, फीमेल वाला भी बढ़ा हुआ है, ठीक है। अब चलते हैं लास्ट में देखते हैं ITI की और यहाँ से भी पहले वाला उठा लेता हूँ। यहाँ पे बड़े आराम से इसको ऐसे करके, ये आप किसी कैफ़े वैफे में जा करके करेंगे ना तो सबसे बेहतर रहेगा। कहीं कैफ़े पे करें, मोबाइल पे ना करें, आपको समझ में बहुत सारी चीज़ें नहीं आएंगी। 2 मिनट के लिए कहीं पे चले जाएं और इसको उठा करके यहाँ पे करें, या फिर आजकल आप लोग मोबाइल में भी बड़े एक्सपर्ट हो तो वहाँ भी ये देखिए 8.4 है, यहाँ भी जो है तो पासिंग मार्क की स्ट्राइक रेट बढ़िया है, ठीक है। अब चलते हैं, यहीं पे क्या देख लेते हैं, गवर्नमेंट को क्लिक हटा देते हैं और प्राइवेट को देख लेते हैं और यहाँ सर्च कर देते हैं। तो जैसे ही हम प्राइवेट की बात करते हैं तो देखिए लगभग 2937 जो है तो ITI प्राइवेट ITI हैं, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले इनको देख लेते हैं, ASS की है तो ये इनकी ITI 2015 की है, उत्तर प्रदेश की, इनका मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। इनके पास 2 ही ट्रेड है, ध्यान रखिएगा कि 2 ही ट्रेड है। अगर ये तीसरे ट्रेड में एडमिशन ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये गलत कर रहे हैं, ठीक है। इनकी वेबसाइट देख लें, नहीं चल रही है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं चल रही है ये, ठीक है। अब चलते हैं किसी दूसरे पेज पे, किसी पेज पे देख लेते हैं, चौथे पेज वालों के देख लेते हैं। तो यहाँ पे इनको देखते हैं, ये देखिए, ये इनकी भी वेबसाइट देख लें, नहीं चल रही है, बहुत बढ़िया। ये 2016 में खुला था और यहाँ इनका ये नंबर है। इनके पास भी 2 ही ट्रेड है। अगर ये तीसरे ट्रेड में एडमिशन लेते हैं
कहते हैं तो आप भाई समझिएगा कि ये फिर इनके पास एडमिशन नहीं है। अब चलते हैं लास्ट में एक देख लेते हैं, 9वें नंबर पे देख लेते हैं। 3-3 दिखाने का वादा किया था तो 3-3 ही दिखाऊंगा। HKS, जी हाँ देखिए ये 2014 में है, ठीक है, और ये बनारसी की है, ठीक है, बनारस की है। इनके पास भी 2 टेट है, क्या इन्हों की वेबसाइट नहीं है अभी, ठीक है। अब चलते हैं आपको वही चीज़ दिखाने जो मैं बताया था कि आपको ग्रेडिंग के बारे में बताते हैं। तो चलिए भैया, पहला नंबर इन्हीं का होता है, इन्हीं की पोल पट्टी खुल जाएगी। तो ITI ग्रेडिंग में जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं इनकी ग्रेडिंग क्या है। इसीलिए बोल रहा हूँ, ये देखिए 5.5 है, पास होने का इनका जो स्ट्राइक रेट है ये है। अगर आप चाहते हैं कि किसी ITI का कि सर आप किसी भी ITI का वो हमको आप बता दें, हम इस ITI में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप हमको उस ITI का नाम बता दें और ज़िले का नाम बता दें। फिर आप देखिएगा मैं आपको सारी चीज़ें मैं दिखा दूंगा, आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, व्हाट्सएप पे आप करेंगे तो। ये देखिए इनकी जो है तो 5.7 है, पासिंग जो है तो इनका माने बहुत नीचे गिर गया है, ठीक है। इसके बाद चलता हूँ कि लड़के यहाँ पास नहीं हुए, क्यों नहीं पास हुए, इसके पीछे की कहानी आप लोग तो जानते ही हो कि अगर आप पढ़ोगे नहीं तो पास नहीं होगे, ये मान के चलिए, ठीक है ना। बहुत सारी ITI में जो है ना पास होने की गारंटी दी जाती है, उससे आप लोग बचिए। उस पर आप अगर नहीं बचेंगे तो आपको दिक्कत ऐसी खड़ी होगी, फिर आप पास नहीं होंगे, स्किल नहीं होंगे तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे गलत आ गया है कोड, चलते हैं, ये थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ती है, ठीक है। कॉपी पेस्ट में पता चलता है कि कुछ दूसरा ही कॉपी पेस्ट हो गया। ये चलते हैं, यहाँ देखते हैं तो इनकी 3.3 है, मतलब काफ़ी ख़राब है, ठीक है ना। अब पासिंग मार्क 0 है। आपको यही चीज़ दिखाने के लिए मैं ले आया हूँ। अभी तो मैं सिर्फ 3-3 दिखा रहा हूँ, लेकिन जब भी कभी आप कहेंगे कि सर हमको उत्तर प्रदेश के ये ITI व्हाट्सअप करेंगे, आप व्हाट्सअप करिएगा, मेरा नंबर जो है तो आपके पास है, आप व्हाट्सअप करिएगा और ITI का नाम बताइएगा, ज़िले का नाम बताइएगा कि सर ये ज़िला है, यहाँ पे है ITI, क्या मैं इसमें एडमिशन लूँ, या ये हमको धोखा कर रहा है सर इसके पास कितनी ट्रेड है, कहीं वो कोपा में तो एडमिशन नहीं ले रहा है। मैंने बहुत सारे खुलासे किए हैं। अगर आप सजग नहीं रहेंगे, अगर आप जागृत नहीं रहेंगे, अगर आप अवेयरनेस नहीं रहेंगे तो आपके साथ ऐसे धोखा होता रहेगा। इसलिए इस बार मैंने ये कदम उठाया है कि आपको कोई दिक्कत ना हो और लड़के जो है तो गुमराह ना हो। बैक टू स्टूडियो। अब हमको लगता है कि आपको अच्छी तरह से ये पता चल गया होगा कि आपको कहाँ एडमिशन लेना है, कैसे एडमिशन लेना है। मैंने सबको बड़े सबूत के साथ में दिखाया कि कौन NCVT है, कौन SCVT है, कौन गवर्नमेंट है, कौन प्राइवेट है, किसकी कितनी ग्रेडिंग है। अगर आपको ऐसे देखना है तो आप MIS पोर्टल पर जाकर के ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं उस ITI के बारे में। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत होती है तो हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप हमसे उस ITI का नाम लिखिए व्हाट्सअप नंबर पर और हमसे पूछिए, तो मैं उस ITI की पूरी आपकी जन्म कुंडली उठा करके दे दूंगा। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, अगर उस ITI में उस ट्रेड को नहीं है और आप चला रहे हो, दूसरे के यहाँ एडमिशन ले रहे हो, तो आप इतनी मान लीजिए कि अटेंडेंस का प्रॉब्लम आएगा, फिर आप ऐसी दिक्कत में फंसे रहेंगे। जो आपको पिछला अनुभव है तो आप मार्च से लेकर के 2022 के मार्च से लेकर के हमारे वीडियो देख लीजिएगा कि लड़के कितने परेशान हो रहे हैं। इस परेशानी के बचने के लिए ही मैंने ये कदम उठाया है कि 2023 में जो बच्चे एडमिशन लें वो काफ़ी सोच समझ करके बच्चे एडमिशन लें और आप पास भर होने के लिए ये चीज़ें मत करिए। आपको अगर नौकरी पाना है, आगे बढ़ना है, स्किल होना है, उसके लिए आपको अपने अच्छी ITI में एडमिशन लेना पड़ेगा और वहाँ पढ़ना पड़ेगा, वहाँ विश्वास करना पड़ेगा। फर्जी ITI, झोला छाप ITI में आपको एडमिशन नहीं लेना पड़ेगा और इनसे आपको बच के रहना पड़ेगा। आज तक के लिए इतना ही, कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आएंगे, तब आपसे मिलेंगे। आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिएगा और ये ITI टॉक शो देखते रहिए। गाड़ी धीरे चलाइए, हेलमेट जो है तो पहनिए। आज का भी दिन शुभ हो और आने वाला कल भी आप। मैं सुमित पाठक, डायरेक्टर ITI टूल्स कंपनी, न्यू दिल्ली। मैं पिछले 2005 से लेकर अभी तक ITI के टूल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग और पूरे भारतवर्ष में सप्लाई का काम करते आ रहा हूँ।
अभी तक हमने हजारों आईटीआई में सप्लाई किया हूँ, जिसका एक सेटिस्फाइड कस्टमर बेस हमारे पास है, सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं। और आप लोगों को कुछ भी आईटीआई खोलने से रिलेटेड और किसी तरह का कोई टेक्निकल परेशानी हो तो हमारे दिए गए नंबर पर परामर्श के लिए संपर्क कर सकते हैं। और मैं 2010 से नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए फ्री गाइडेंस देता आ रहा हूँ। उसके टूल, इक्विपमेंट, मशीनरी उसका भी सप्लाई कर रहा हूँ। जिन किसी को भी कोई फ्री गाइडेंस चाहिए नर्सिंग कॉलेज, ANM, GNM, BSc नर्सिंग, किसी भी तरह के नर्सिंग कॉलेज, नर्सिंग स्कूल खोलने का फ्री में सलाह प्राप्त करें। दिए गए नंबर पर संपर्क करें। आप सभी का धन्यवाद।